इस वीडियो में जानेंगे गोल्ड की कहानी, गोल्ड की ज़बानी। पिछले अरसे में ऑलमोस्ट 80% गोल्ड ऊपर जा चुका है। पिछले 12 महीनों में 40% और सिर्फ 2025 के अंदर 10% गोल्ड ऊपर जा चुका है। देयर आर सर्टेन रीजन, सर्टेन फैक्टर्स गोल्ड की प्राइसेस को इतना हाई ड्राइव करने में। वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज जियोपॉलिटिकल कंडीशंस, जो कि कुछ ईज डाउन होती हुई नजर आ रही हैं। अनसर्टेनिटी, फियर के फैक्टर्स, दीज वर द मेन रीजंस कि गोल्ड इतना हाई ड्राइव हो पाया। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क की तरफ से है कि गोल्ड को ऑडिट किया जाए। जी हाँ, गोल्ड के रिजर्व्स को ऑडिट किया जाए। ये रिजर्व्स केंटकी के अंदर एक हाईली आर्मी सिक्योरिटी बेस के अंदर मौजूद है, और ये वो बेस है जहाँ पे पूरे यूएस का आधा गोल्ड मौजूद है, जो कि 4600 मैट्रिक टन्स बताया जाता है, जिसकी वैल्यू करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से $400 बिलियन बताई जाती है। बाकी का जो गोल्ड है वो न्यूयॉर्क फेड, वेड पॉइंट और साथ साथ डेनवर के अंदर बताया जाता है। ये गोल्ड बेस 1936 में बनी, और उसकी मेजर रीज़न थी कि गोल्ड स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस किया जाए। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? जब एक गोल्ड एक यूएस डॉलर को बैक करे। लेकिन 1971 के अंदर निक्सन नाम के प्राइम मिनिस्टर ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड को एंड किया, और देयर वर सर्टेन र्यूमर्स कि गोल्ड को फॉरेन गवर्नमेंट्स को या तो बेच दिया गया है और या तो लोन के ऊपर, लीज के ऊपर दे दिया गया है। अब यहाँ पे इस बढ़ती हुई इंक्रीजिंग कॉन्स्पिरेसी की वजह से लोगों ने ये डिमांड की है कि गोल्ड का ऑडिट कराया जाए। आपको बताता चलूँ, पिछले 50 साल के अंदर, यानी कि 5 डेकेड्स के अंदर अभी तक गोल्ड का ऑडिट नहीं हुआ। 2017 में एक ऑडिट ज़रूर हुआ, लेकिन वो पब्लिकली एविडेंस बेस्ड ऑडिट नहीं था। तो फर्स्ट ऑडिट हमारे पास 1953 में रहा, उसके बाद 1974 में, और 1974 से अभी तक कोई प्रॉपर ऑडिट नहीं हुआ। और यही रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क इस वक्त इस प्रॉपर बेस की ऑडिट की बात कर रहे हैं। अब हमें जानना यह है कि ये रीज़न हमारी मार्केट्स को, ओवरऑल गोल्ड को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर गोल्ड मार्केट्स एंड द इकोनॉमी ऑफ यूएस। Since this gold is not very actively involved in trading, चाहे वो पेपर ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो, चाहे वो फिजिकल ट्रेडिंग हो, उसके अंदर इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि 4600 टन्स इसका एक वैल्यू, इसका एक साइज, एक रिजर्व बताया जाता है, तो मार्केट ये एक्सपेक्ट कर सकती है कि अगर ये रिजर्व 4600 आते हैं तो देयर शुड बी नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट। लेकिन अगर ये गोल्ड के रिजर्व 4600 से कम आते हैं, फॉर एग्जांपल 4000 आ जाते हैं, तो गोल्ड की प्राइसेस शूट अप कर जाएंगी। लेकिन अगर इसके बरक्स, इसके ऑपोजिट, अगर ये गोल्ड के रिजर्व 4600 से ऊपर की साइड के ऊपर आते हैं, तो गोल्ड आपका बहुत गंदा गिरेगा। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने टन्स ऐड होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या सिर्फ 46 की जगह 4650 निकला है या 4500 निकला है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वी नीड समथिंग अ लिटिल बिट मोर देन दिस। तो हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो देता हूँ, अगर 4600 की जगह 4000 आ जाता है, तो हमारे पास गोल्ड बहुत अच्छा शूट करेगा। यानी कि गोल्ड आपके पास यहाँ से 3500 भी लगा सकता है करंट प्राइस से। लेकिन अगर यहाँ से गोल्ड ऑलमोस्ट 4600 की जगह 5000 आ जाता है, या 5000 प्लस मैट्रिक टन्स के हिसाब से आ जाता है गोल्ड उस ऑडिट के अंदर, तो गोल्ड हमारे पास $200-300 से लेके $500 तक की मूव शार्पली डाउन साइड के ऊपर दे सकता है। देयर आर सर्टेन रीजंस ऐसा क्यों हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपेक्टेड से गोल्ड की डिमांड जो है वो कम निकलेगी, और गोल्ड की जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। सिंस गोल्ड की सप्लाई है, मार्केट ये मानेगी कि ये सेफ हेवन एसेट अब नहीं है, तो गोल्ड को सेल किया जाए। और जितने लोगों ने फियर के चक्रों में, अनसर्टेनिटी की वजह से गोल्ड को हेज किया हुआ था, गोल्ड को लॉन्ग किया हुआ था, वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और गोल्ड नीचे आएगा। इसके साथ साथ यूएस की इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलेगा और डॉलर
एक स्ट्रेंथ पकड़ेगा और डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से गोल्ड नीचे आपको देखने को मिलेगा। और साथ साथ आपको सेंट्रल बैंक्स की भी प्रॉफिट बुकिंग और डिफरेंट जो एक ओवरऑल चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर, लंदन के अंदर, यूएस के अंदर एक बाइंग हुई थी, इवन जापान के अंदर, रशिया के अंदर, वो भी वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो दीज आर द मेजर रीजंस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज सप्लाई डिमांड का शॉक लगना। उसकी वजह से गोल्ड आपको ऑलमोस्ट 5-10% से लेके 25% तक नीचे देखने को मिल सकता है। और करंट मार्केट प्राइसेस से अगर बात की जाए तो ये 25% ऑलमोस्ट 2500 से 2600 का एरिया बनता है। तो गोल्ड अगले 2 से 3 महीने कंटिन्यूसली ड्रॉप दिखते हुए आपको मिल सकता है। तो मेक श्योर आप यहाँ पर इन लेवल्स के ऊपर बाय मत करें। और मेरा ओपिनियन, डिक्रिप्टर्स का ओपिनियन ये है कि गोल्ड हमें ऊपर वाली साइड के ऊपर देखने को मिलेगा। 500 से 1000 टन हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेड से गोल्ड मिलेगा, जिसकी वजह से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिलेगा गोल्ड प्राइसेस के अंदर। एंड मेक श्योर आप उस मूव के अंदर बैठे हों और हमारे साथ प्रॉफिट्स को जनरेट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक अस, कमेंट में नीचे बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है। डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर इंफॉर्मेशनल एंड रेलिवेंट वीडियोस। आपका होस्ट मोहित खटक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।